हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे और सब सलामत होंगे और आपकी दीपावली बहुत ही अच्छे से गई होगी। तो आपको एक बार फिर से सभी को बहुत ही हैप्पी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये दीपावली जो बीत चुका है, बट अभी अभी भी चल रहा है, छोटी दीपावली तो अभी भी चली रही है। तो ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा दूसरा वीडियो आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी आइडेंटिटी कार्ड। ब्रुनेई में आइडेंटिटी कार्ड क्यों जरूरी होता है, ब्रुनेई का आइडेंटिटी कार्ड कितने टाइप्स का होता है और एक्चुअली में आइडेंटिटी कार्ड होता क्या है। आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि आइडेंटिटी कार्ड जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही ब्रुनेई में आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड किसी भी आदमी में जो इस देश में आता है एज अ परमानेंट रेजिडेंट, एज अ जॉब एम्प्लॉयमेंट पास, एज अ सिटीजन ऑफ ब्रुनेई, उसको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड रहना नेसेसरी है। वो यहाँ पे आपको वैलिड पर्सन बनाए रखता है। इंडिया में कैसा होता है कि जब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। उसको बार बार आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता है, उसको बार बार आपको हर साल 2 साल में 3 साल में जाके उसको फिर से बनाना नहीं पड़ता है या फिर से रिन्यू नहीं करना पड़ता है। बट यहाँ पे वो सिस्टम है। तो अब वो सिस्टम क्यों है इसके बारे में तो कुछ पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, बट उसका मुझे मैंने जब उसके बारे में बातें की, उसके बारे में जानना चाहा, तो मुझे ये पता चला कि व्हाट इफ अगर मान लो ग्रीन आईसी कार्ड है, अगर वो रिन्यू नहीं होगा तो वो बंदा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसके बारे में अभी ज़्यादा मेरे पास वैलिड रीज़न तो नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी उसके पास वैलिड रीज़न नहीं है कि ये बार बार रिन्यू क्यों होता है। ठीक है, ग्रीन कार्ड का मैं समझ सकता हूँ कि ये बार बार रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा सभी के साथ होता है, सबको रिन्यू करना पड़ता है। तो ठीक है, एक्चुअली ब्रुनेई में 3 टाइप के कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स। एक होता है येलो, दूसरा होता है पर्पल और तीसरा होता है ग्रीन कार्ड। हमको ज़्यादा करके बात करना है ग्रीन कार्ड के ऊपर, बट मोटा मोटी आपको मतलब समझा देता हूँ। येलो कार्ड उनको मिलता है जो भूमिपुत्र है, जो सिटीजन ऑफ ब्रुनेई है, जो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, यहाँ से बरसों बरसों से यहीं पे रह रहे हैं, येलो कार्ड उनको दिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ पे पहले से रहते आ रहे हैं, उनको मिल रहा है। देन पर्पल कार्ड, जैसे येलो कार्ड को बोलते हैं सिटीजन ऑफ ब्रुनेई, पर्पल कार्ड को बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ब्रुनेई। जो परमानेंट ब्रुनेई में रह सकता है बट वो सिटीजन लाइक भूमिपुत्र नहीं है, तो उसको एक डिफरेंशिएट करने के लिए पर्पल कार्ड का कॉन्सेप्ट है कि ये भूमिपुत्र तो नहीं है बट ये परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ब्रुनेई है। तो अब आप लोग बहुत सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, अगर यहाँ पे कोई पैदा होता है तो क्या सिटीजन नहीं बन जाता है? नहीं, पैदा होते ही यहाँ पे कोई सिटीजन नहीं बनता है। उसको अलग अलग से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसको ये देखना पड़ता है कि उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसके जो पिताजी है वो कहाँ से हैं, वो ब्रुनेई से हैं कि बाहर से हैं, वो ये सब देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। फिर भी वो बंदा यहाँ का रेसिडेंस मतलब यहाँ का सिटीजन नहीं बन सकता है। इसलिए ये पर्पल कार्ड का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये पर्पल कार्ड का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया है ताकि वो एटलीस्ट ये पता रहे कि उसको, हाँ भाई ये मेरा रेसिडेंट है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरा कंट्री है, बट मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ के लोगों के लिए ये आम बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर मिक्स कंट्रीज़ के लोगों के साथ शादी कर लेते हैं। यहाँ के लोग फिलीपींस लोगों के साथ शादी कर लेते हैं, इंडोनेशियन के साथ शादी कर लेते हैं, या फिर बाहर से आके लोग यहाँ पे किसी को बच्चा हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसको सिटीजनशिप मिल जाए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है। दैन तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रीन कार्ड। क्या होता है ग्रीन कार्ड? वो होता है जो अक्सर हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे जस्ट काम करने के लिए आते हैं, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए आते हैं। ग्रीन कार्ड का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई बंदा 3 महीने से ऊपर ब्रुनेई में रहता है तो उसके पास वैलिड ग्रीन कार्ड होना चाहिए। तो ग्रीन कार्ड होना सभी एम्प्लॉय और कोई भी बंदा जो यहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए मस्ट है। अगर गवर्नमेंट उसके बिना आपको पा जाती है या उसको पकड़ लेती है तो उसके लिए आपको ऊपर फाइन या कुछ हो सकता है। तो बेटर है कि अगर आप यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो रहने के लिए या कोई एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए, तो आपके पास ग्रीन आईडी से अप्लाई कर दो, बहुत ईजी प्रोसेस है, हो जाता है। नाउ एक ग्रीन कार्ड होने के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, जो भी यहाँ पे सिटीजन नहीं है, उसके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए, ग्रीन आइडेंटिटी कार्ड। तो
ग्रीन आइडेंटिटी कार्ड। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो आइडेंटिटी कार्ड का इश्यूज और आइडेंटिटी कार्ड के रिन्यूअल पे काम करता है। आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला आपका पासपोर्ट, जो कि ब्रुनेई का उस पर वीज़ा का चॉपिंग होना चाहिए, मल्टी एंट्री या कोई भी चॉपिंग होना चाहिए, दैट इज मस्ट। एम्प्लॉयमेंट पास का चॉपिंग या डिपेंडेंट पास का चॉपिंग या स्टूडेंट पास, जो भी चीज़ से आप यहाँ पे ब्रुनेई में रह रहे हो उसका चॉपिंग आपके पासपोर्ट पे रहना चाहिए। देन आता है आपका लेबर सर्टिफिकेट। अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट पास है तो आपके पास एक लेबर सर्टिफिकेट होगा ही होगा, तो वो चीज़ हो गई। और आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि है ही है। तो पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट पे जॉब हो गया और लेबर सर्टिफिकेट हो गया। ये 3 चीज़ें होगी तो आपके पास वहाँ पे शेड्यूल करना पड़ेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे। वो बुलाएंगे और आपके जो प्रोसीजर होगा वहाँ का आईसी का जो फॉर्म भरना होता है वो भर के आप सबमिट कर दो कि आपका आईसी बन जाएगा। बट ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट होगा, मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात किया आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है और क्या ज़रूरी नहीं होता है, और कितने टाइप्स के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं और क्यों ये ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम किसी और वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको बोलते हैं बाय। थैंक यू सो मच।